92.7 एफएम पर मैं हूँ खुराफात दिन। भाई मैंने आपको बताया था सोचे कि आज बहुत सारे दिन हैं, उनमें से एक दिन क्या है, एक है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। तो ऑटिज़म एग्जैक्टली होता क्या है, हमने बहुत बारी जो है वर्ड सुना है, पिक्चरों में भी आ चुका है, इस पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। एग्जैक्टली क्या है और क्या टेल साइंस है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि कहीं बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है, ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर साइकाट्रिस्ट हैं दिल्ली माइंड क्लिनिक की करोल बाग से, सुगंधा गुप्ता। उनसे हम करेंगे अभी बात। आप रही मेरे साथ। जी गुड मॉर्निंग भाई, दिल्ली को बताएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा गुप्ता है। मैं एक मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट हूँ दिल्ली माइंड क्लिनिक करोल बाग में, और आप सब आज मुझे सुन पा रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर खुराफाती नितिन के साथ। डॉक्टर सुगंधा, मुझे बताइए ऑटिज्म एग्जैक्टली थोड़ा डेफिनेशन बताइए कि एग्जैक्टली क्या होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ऑटिज्म एक किस्म का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसका अर्थ हुआ कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बचपन से ही या अंदरूनी जब बच्चा कोख में होता है तभी उसके ब्रेन के विकास में धीरे धीरे इसके अंश आने लगते हैं और पैदा होने के बाद सामने आते हैं। इसमें दिमाग में कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं जो बच्चों की बोलचाल, उनकी भावनाओं को समझना, व्यक्त करना, चलना फिरना, चीजों को एक्सपीरियंस करना, कम्युनिकेट करना, इन सब आदि पर प्रभाव डालते हैं। ऑटिज्म कई प्रकार का होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जानने वाले 3 प्रकार है, उनमें एक तो होता है क्लासिकल ऑटिज्म, एक होता है एस्पर्जर्स जिसमें कि बच्चे का आईक्यू वगैरह अच्छा रहता है लेकिन समाज के साथ उसका जुड़ाव जो होता है वो बिगड़ा रहता है, और एक होता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर PDD NOS यानी कि नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसमें कुल मिला के सभी सिम्टम्स थोड़े बहुत रूप में व्यक्त हो पाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच, ये बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन 92.7 बिग एफएम पर खुराफाती नितिन, रेडियो का बाप। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ खुराफाती नितिन। आज ऑटिज्म डे है और इस बारे में बात करने के लिए आज एक बहुत ही मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हमारे साथ है। डॉक्टर सुगंधा, मुझे बताइए कि कोई कैसे पता लगा सकता है कि उसके बच्चे को कहीं ऑटिज्म, मतलब साइंस क्या है, हाउ डज समवन रियलाइज की है कि नहीं? 3 तरीके के मेन साइन है। एक तो डेवलपमेंटल डिले, बच्चे अपनी ग्रोथ से थोड़ा पीछे रहते हैं, स्पीच लेट डेवलप होती है, इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता है, प्ले का तरीका थोड़ा अलग रहता है, इमोशनली ये बच्चे डिस्टेंट रहते हैं, और कुछ रिजिड बिहेवियर्स या रिपीटेड बिहेवियर्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा फिक्सेटेड रहते हैं, अपने रूटीन से कुछ भी हटके करने में इन्हें दुविधा प्राप्त होती है। अच्छा, एक और बात बताइए कि ये कैसे पता लगे कि बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, इन द सेंस कि कई बार ये भी हो सकता है ना कि माँ बाप जो है गलत समझ जाए, कुछ ऐसी चीजें भी होती होंगी जिनको जबरदस्ती वो सोचने लग जाए कि ये है तो शायद ऑटिज्म तो नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक स्पेक्ट्रम पे लाई करता है, तो कई बार कुछ बच्चे जो शर्मीले हैं या कम बोलते हैं उनको भी लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं कि ये ऑटिज्म का साइन है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इधर उधर से गलत सलाह लेने की बजाय क्लिनिशियन से मिले, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलकर उनसे डिटेल में डिस्कस करके ये पता लगाएं कि बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण है कि नहीं है। और ये क्या 100% क्योरेबल है, मतलब पूरी तरीके से ठीक हो सकता है या सिर्फ मैनेज किया जा सकता है? जी देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि क्यूरेबल तो ये नहीं है, इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ ये ट्रीटेबल जरूर है। इसके कई सारे लक्षण जो हैं वो अलग अलग तरीके की थेरेपी से बेहतर किए जा सकते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसी चीजें जो कि ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं, उनके जरिए बहुत सारी चीजें बेहतर की जा सकती हैं। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और शो पर आने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी फायदेमंद लगे। थैंक यू नितिन फॉर हैविंग मी ऑन दी शो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। रहिए मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूँ खुराफाती नितिन। 92.7 बिग एफएम पर खुराफाती नितिन, रेडियो का बाप। Brought to you by